नमस्कार दोस्तों। वीडियो को शुरुआत से पहले मैं आपको एक चेतावनी देना चाहूँगा। यह वीडियो केवल और केवल एजुकेशनल पर्पज से है। किसी भी प्रकार की इन्वेस्ट एडवाइस नहीं दी जा रही है। इस वीडियो के पूर्व भी वीडियो आपके ज्ञान में निश्चित रूप से वृद्धि करेंगे। दोस्तों, अगर सफल आज अगर कोई नहीं है तो वह स्वयं जिम्मेदार है। किसी बुद्धिजीवी का कथन है, अगर आप 4 लोगों के बीच में बैठे हैं जो सफल हैं, तो निश्चित रूप से 5वें सफल व्यक्ति आप ही होंगे। इसी प्रकार इसका उलट, यदि आप 4 असफल व्यक्तियों के साथ बैठे हैं, तो निश्चित रूप से 5वें असफल व्यक्ति आप होंगे। विचारकों द्वारा बार बार बताया जाता है कि दुनिया में कोई भी व्यक्ति संपूर्ण नहीं होता। सभी में कुछ न कुछ अच्छाई है। उनके अंदर एक ऐसी प्रतिभा छुपी हुई है, यदि हम उस पर कार्य करेंगे तो निश्चित रूप से वह उससे ज्यादा सफल होगा। लोग कहते हैं कि अपनी कमजोरी पर कार्य कीजिए, अपनी कमजोरी पर फोकस कीजिए, पर कमजोरी काम करने से अच्छा है कि आप अपनी स्ट्रेंथ पर काम करिए। आप किसी भी गोल को यात्रा समझिए और उस यात्रा को धीरे धीरे पूरा करते हुए गोल तक पहुंचिए और आसानी से आप गोल तक पहुंच सकते हैं। यदि मुझे करोड़पति 5 वर्ष में बनना है, तो उसे छोटी छोटी यात्रा के अनुसार बांटना ज्यादा आसान होगा। अर्थात 5 वर्ष में 1 करोड़, उसको 5 से भागकर 1 वर्ष में 20 लाख, उससे भी छोटा, क्योंकि 1 वर्ष में 12 महीने होते हैं, उसे 20 लाख को 12 महीने में अगर हम बांट देंगे तो प्रत्येक महीने 1,67,000 रुपए। और यदि हम इसे 30 दिन में बांट देंगे, अर्थात महीने में 30 दिन के हिसाब से प्रत्येक दिन 5,560 रुपए, मतलब टारगेट 1 करोड़ से 5,560 रुपए, अर्थात एकदम ऐसा टारगेट जिसे आसानी से पूरा किया जा सकता है। जब हम छोटे छोटे गोल बनाकर आगे बढ़ते हैं, निश्चित रूप से उसके विजन क्लियर होते हैं और आसानी से उस यात्रा का प्रारंभ कर मंजिल तक पहुंचा जा सकता है। हमारे देश में शिक्षा व्यवस्था में कहीं पर भी वित्तीय प्रबंधन जैसा पाठ नहीं पढ़ाया जाता। व्यक्ति इस पाठ को या तो अपने परिवार से सीखता है, या समाज से सीखता है, या मित्रों से। इसलिए कई गलतियां स्वयं करने के बाद धीरे धीरे वित्तीय प्रबंधन के बारे में उनके कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाते हैं। धन को बढ़ाने के लिए समय भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। कई बार गलत समय पर सही निवेश भी हानिकारक हो जाता है। वहीं कई बार गलत निर्णय भी लाभदायक हो जाते हैं। बचत और निवेश सुनने में लगभग एक जैसे शब्द लगते हैं, लेकिन दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। बचत एक गुण है, और जितने कम उम्र में इसकी अहमियत समझ में आ जाएगी, व्यक्ति को उसका धन बढ़ा करने में उतना ही अधिक समय मिलेगा। यदि आप किसी व्यक्ति को पूछेंगे कि आप बचत या निवेश कब प्रारंभ करेंगे, वो कहेगा, अभी तो कुछ बच ही नहीं पा रहा है, जब बचेगा, सैलरी बढ़ेगी, तब कर पाऊंगा। वास्तव में बचत कितनी बड़ी है यह मायने नहीं रखती, बल्कि बचत की शुरुआत ही असली पुष्टि है। बचत जितनी जल्दी जल्दी की जाएगी और जितने ही अनुशासित की जाएगी, उसका लाभ उसे उतना ही प्राप्त होगा। हमारे देश में अभी भी इक्विटी मार्केट को जुआ माना जाता है, और आज भी लगभग 80% लोग फिक्स डिपॉजिट, नेशनल सेविंग स्कीम या अन्य पारंपरिक बचत में धन रखते हैं।
इस प्रकार के धन महंगाई दर को बीट नहीं कर पाते और मैच्योरिटी के समय उसकी कीमत या परचेस वैल्यू पहले से भी कम हो जाती है। इसलिए हमें ऐसे जगह पर धन रखना चाहिए जहां कम से कम महंगाई को बीट कर सके। आज यदि हम सामान्य रूप से देखें तो महंगाई दर लगभग 6 से 8% है। अर्थात हमें अपना धन ऐसे स्थान पर लगाना चाहिए जिसका महंगाई दर से अधिक मैच्योरिटी हो। बचत और निवेश में सबसे मूलभूत जो अंतर है, बचत एक परंपरागत तरीका है जबकि निवेश एक आधुनिक तरीका कहा जा सकता है। इसके लिए आपके पास कई विकल्प हो सकते हैं। यह आपकी उम्र, आय या सोच पर निर्भर है कि आपको कहां निवेश करना है। सबकी रिस्क लेने की क्षमता अलग अलग हो सकती है, होनी भी चाहिए। आपकी उम्र और गोल बताएंगे कि आपको कहां निवेश करना है, प्रॉपर्टी में, सोना में, म्यूचुअल फंड में या डायरेक्ट इक्विटी में। आपको फिक्स डिपॉजिट, राष्ट्रीय बचत पत्र या अन्य पारंपरिक बचत से ऊपर आकर के निवेश में जाना होगा। आपकी सोच बचत से निकलकर निवेश पर जानी चाहिए, जिससे आपके गोल बिल्कुल क्लियर रहेंगे। और गोल बनाकर निवेश करना हमेशा आपके कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, नहीं तो उसी प्रकार होगा जैसे बिना गंतव्य स्थान पता किए ट्रेन या बस में। ट्रेन या बस में जब भी हम बैठते हैं, निश्चित रूप से हमें अपने स्थान का पता होना चाहिए कि हमें कहाँ जाना है। उसी के हिसाब से हमारे द्वारा टिकट लिया जाता है। पहले आप सोच बनाइए, अपने वेतन या व्यवसाय या रेंटल प्रॉपर्टी या जहां से भी आपके धन प्राप्त हो रहे हैं, पहले शुरुआत में 10% आप अलग कर लीजिए। यह राशि भले ही 100, 200, 500 रुपए ही क्यों ना हो, आपके अंदर आत्मविश्वास बढ़ाएगी। आप आज धीरे धीरे 100 रुपए से ही शुरुआत करेंगे, आपके अनुसार अनुशासन बढ़ेगा और आप अपनी मंजिल की ओर धीरे 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 लेकिन स्ट्रांग कदम से चलना प्रारंभ करेंगे। धीरे धीरे यह आदत में शामिल हो जाएगा और आप 500 से एक दिन 5,000, 5,000 से 50,000, 50,000 से 5 लाख और एक दिन धीरे 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 1 करोड़ पहुंच जाएंगे। और जर्नी, निरंतरता हमेशा बनाई रहेगी और 1 करोड़ से कई करोड़ पहुंच जाएंगे। अंत तक आपने वीडियो को देखा, धन्यवाद। मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों। कितने